करना चाहते हैं। एसआईआर को लेकर बिहारी क्या पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है सत्ताधारी पर और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर। क्या ये पूरा मुद्दा है और किस तरीके से इस पर बवाल बढ़ गया, रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोट चोरी के आरोप पर नहीं सस्पेंस। विपक्ष क्यों देख रहा है खतरा, क्यों वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा पर तकरार, सत्ता पक्ष का जबरदस्त पलटवार। एसआईआर पर आंदोलन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज सासाराम से शुरू हो चुकी है। यह यात्रा बिहार के 25 जिलों से होकर गुजरेगी। 1 सितंबर को इस यात्रा का पटना में समापन होगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में जन जागरूकता के लिए राहुल गांधी ने सासाराम से यह यात्रा शुरू की है। यात्रा में 20, 25 और 31 अगस्त को अवकाश रहेगा। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का इंडिया ब्लॉक ने समर्थन किया है। इस यात्रा में राहुल के साथ तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। देखिए, काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कमी है। ये काफी सालों से लोगों को लग रहा है। काफी लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। यात्रा को आरजेडी का पुरजोर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि तेजस्वी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का सपना देख रहे हैं। इसको लेकर जनता के मन में बीजेपी के प्रति शंका पैदा होगी तो उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद होगी। ये बेईमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि ये यात्रा करके बिहार में आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये हम सब महागठबंधन के नेता विश्वास दिलाते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट कर सके। इस यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि झंडे का रंग बदलने की कोशिश की जा रही है और दूसरी बात, राहुल गांधी को जनता के नेता के रूप में पेश किया जा रहा है और यह अपने आप में बिहार के लिए एक मजाक है। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से घुसपैठियों को बचाने के लिए है। 2003 में एसआईआर के दौरान लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे और उस समय राबड़ी देवी सीएम थी। बिहार या तो गांधी परिवार या लालू परिवार की वजह से गरीब है। लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप उसके कुछ फैसलों से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण चुनाव आयोग को चोरबाजी का अड्डा बताओ, ये उसका अपमान। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं एक संविधान संस्था के विरुद्ध, उन्हें प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेता प्रतिपक्ष के नाते संवैधानिक पद पर। जिनमें से एक ने देश को लूटा और दूसरे ने बिहार को। और चिंता का विषय ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया।
दोनों का मिलन हुआ। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने सारी स्थिति साफ की है। वोट चोरी को गलत शब्द का इस्तेमाल बताया, लेकिन इसके बाद भी जनता के मन में चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़ा करने का मतलब राजनीतिक लाभ उठाना है। सुनिए चुनाव आयोग ने क्या कहा। आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। बिहार में जो दूसरे दल हैं, वो चुनाव आयोग पर तो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इस यात्रा को लेकर निशाना जरूर साध रहे हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। ये जन सुराज का ही डर है कि जो पेंशन पिछले 20 सालों से 400 रुपए थी, वो अब बढ़कर 1100 रुपए हो गई है और रसोइयों का वेतन दोगुना हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।